नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आज हम देखेंगे भगवान कल्कि के ज्ञान का सुभाष पर ज्ञान का प्रभाव, परिवार से इनकार। वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। भगवत प्रदत्त श्री विद्या बाबू के श्रेष्ठ पुत्र का नाम ही सुभाष है। श्री विद्या बाबू द्वारा बगरा में अपने दरवाजे पर रात्रि सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम भी किया करवाया गया। बगरा में ही श्री आनंद तिवारी जी के यहाँ भी बैठका होता था। श्री सीताराम राय जी के यहाँ भी भगवान कल्कि का सत्संग एवं शंका समाधान कार्यक्रम हुआ। एक तरफ भगवत ज्ञान तो दूसरी तरफ भगवान कल्कि का कम उम्र, रूप तथा आचरण व्यवहार किसी भी ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति को माथा टिकाए बगैर नहीं मानता। कोई आवे चाहे जितना भी गुमान में तो क्या, परंतु लौटते समय भगवान कल्कि को होकर ही लौटना पड़ता था। इस प्रकार के अनेकानेक कार्यक्रम के द्वारा श्री विद्या बाबू, श्री आनंद तिवारी जी, श्री दीनानाथ राय जी आदि से काफ़ी समीपी से हो गई थी, जिससे बंगरा श्री आनंद तिवारी जी तथा श्री विद्या राय जी के यहाँ बराबर आना जाना, उठना बैठना होने लगा। दोस्तों, एक तो भगवान कल्कि का उम्र कम और ज्ञान ऐसा कि पूरे सृष्टि में जो श्री विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों को दिया था, वैसा और वही लोग आते तो बहुत गुमान में, लेकिन भगवान कल्कि के सामने सभी की हालत हो जाती फीकी। सब माथा टेक या भगवान कल्कि के चरणों में ही गिरकर ही जाते। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, एक दिन प्रातः भगवान कल्कि शौचालय जा रहे थे। साथ में पानी लेकर सुभाष चल रहा था। साथ ही में सुभाष के चाचा भी चल रहे थे। सुभाष के चाचा श्री बागेश्वर जी महाराज के समाज के शिष्य थे। वे भी सत्संग एवं शंका समाधान से अति प्रभावित थे। शौच जाने के रास्ते में सुभाष के चाचा जी ने कहा कि महात्मा जी, इसे सुभाष को अपने चरण सेवा में ले जिए। आपके सेवा में ही यह लगा रहकर समाज में कुछ कर सकता है। भगवान कल्कि ने झट से जवाब दिया कि आप लोग इस लड़के के संरक्षण गार्जियन हैं। लड़के के समक्ष एकाएक ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि लड़कों में विचार तेज होता है, किसी बात को बहुत गहराई तक सोचते हैं। इसलिए आप ऐसा मत कहिए। पुनः वे बोल पड़े कि नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सही दिल से कह रहे हैं। आप इसको अपने चरण सेवा में लेंगे तो यह कोई जाहिल या मूर्ख थोड़े ही है बनेगा। आपके शरण में तो ऐसे लड़के चाहे जो विकसित होकर धर्म प्रचार प्रसार करते हुए धर्म ध्वज को संसार में सर्वोच्च रूप में लहराएंगे। हम मजाक थोड़े कर रहे हैं। वे खुद सुभाष से पूछे पड़े, क्यों सुभाष महात्मा जी के साथ
रहेंगे। सुभाष मौन रूप में विचार करने लगा। भगवान कल्कि ने पुनः मना किया कि आप मान नहीं रहे हैं। ऐसा कहने पर आप लोग के प्रतिकूल इस पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आप लोग तभी तक कह रहे हैं जब तक कि यह भगवान कल्कि यानी मुझके मेरे साथ हो नहीं जा रहा है। जिस दिन मेरे साथ या पास रहने लगेगा तो आप ही लोग परेशान हो जाएंगे। इस लीजिएगा पंचायत मुकदमा करने जो समाज में दृष्टि में बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो करनी नहीं है अथवा जिसे होने पर परेशानी होने लगे। वे बार बार मना करने पर भी कहते ही रहे गए कि हम लोग को कोई बात नहीं होगा, आप पहले स्वीकार तो कीजिए। भगवान कल्कि ने कहा कि स्वीकार अस्वीकार दोनों आसान बात नहीं है, परंतु किसी बात को कहने या बोलने के पहले काफ़ी विचार कर लेना चाहिए, तब बोलना चाहिए ताकि कहीं झुकना न पड़े। ये सारी बातें सुभाष सुन और गुन रहा था। शौच होकर वापस आए। कुल्ला दातुवन करने के पश्चात श्री आनंद तिवारी जी ने के यहाँ गए। सुभाष भी साथ में था। दोस्तों, सुभाष के चाचा जो थे वह भगवान कल्कि से बार बार कह रहे थे कि सुभाष को अपने चरण सरोवर की सेवा दे दें और ऐसे बालक आपके सेवा में रहकर धरती पर धर्म प्रचार में धर्म का ध्वजा चारों तरफ फहराएंगे। लेकिन भगवान कल्कि ने बार बार मना किए, यहाँ अभी बालक है, इसके सामने ऐसी बातें नहीं करो, इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वह नहीं माने, बार बार यही बात कहते रहे। भगवान कल्कि ने मना किया कि अगर ऐसा हुआ, स्वीकार किया या ये मेरे साथ हो गया तो आप ही लोग मुकदमा दायर करेंगे। और ये बात भी भगवान कल्कि की सत्य थी, क्योंकि भगवान कल्कि जो भी बात बोलते थे वह अवश्य ही होती थी। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, श्री विद्या बाबू श्री आनंद तिवारी जी के यहाँ ही पहले से बरामदे में बैठे थे जहाँ भगवान कल्कि और सुभाष पहुँचे। बरामदे में बिस्तर लगा था, उसी पर भगवान कल्कि और सुभाष दोनों बैठ गए। सुभाष को भगवान कल्कि के संपर्क में बैठना श्री विद्या बाबू को आश्चर्य के साथ ही तीव्र सुंदर लगा, क्योंकि उनके दृष्टि में भगवान कल्कि श्री विष्णु जी का ही दूसरा रूप है जो संसार सुधार एवं उद्धार हेतु भूमंडल पर अवतरित हुआ है तथा छिप छिपाकर निरीक्षण परीक्षण एवं सर्वेक्षण स्वयं कर रहा है। श्री विद्या बाबू तुरंत बोल पड़े कि इसको सुभाष को अपने शरण में रखे तथा इसको भी यथार्थ का कुछ परिचय करा दें। भगवान कल्कि ने श्री विद्या बाबू को मना किया कि ऐसा मत कहिए, यथार्थ जाने पर आपको यह नहीं पूछेगा, आप इसके पिता नहीं रह पाएंगे। तब तक श्री विद्या बाबू पुनः बोल पड़े कि तो हम इसके पिता ही कहाँ हैं। यह शब्द सुनते ही सुभाष में अजीब परिवर्तन हो गया कि हम इसके पिताजी कहाँ हैं। सुभाष का चेहरा लाल हो गया, तत्पश्चात कुछ उदास सा हो गया।
पुनः विद्या बाबू बोल पड़े कि इसे असलियत थोड़ा बता दीजिएगा। तब भगवान कल्कि ने कहा कि आपकी बात तो मान ली जा रही है, परंतु परेशान मत होइएगा, पंचायत मत बैठाइएगा। भगवान कल्कि इस असलियत कुछ बता देगा, परंतु विद्या बाबू भगवान कल्कि के बार बार कह रहे हैं कि आप लोग की परेशानी बढ़ जाएगी। पुनः विद्या बाबू कहें कि कोई परेशानी नहीं होगी, सब ठीक है। दोस्तों, सुभाष के पिता भी यह बात बोलने लगे। भगवान कल्कि जब बैठे और सुभाष भी साथ में बैठा तो उनको बहुत आश्चर्य लगा और बहुत अच्छा भी लगा। वह भगवान कल्कि से बोले कि आप भगवान विष्णु के रूप ही थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कि आप अपनी असलियत इसको दिखा दे और अपने शरण में रख लें। फिर भी भगवान कल्कि उसके पिता को समझाने लगे। उसने कहा कि कोई बात नहीं, यह हमारा बेटा कहाँ है और मैं इसका पिता कहाँ हूँ। इस प्रकार से बात आगे बढ़ती रही। भगवान कल्कि ने भी कहा ठीक है, एक दो बार और भी सोच लेना। अब आगे। दोस्तों, नाश्ता पानी के पश्चात सुभाष तथा अन्य लोग के साथ श्री दीनानाथ जी भगवान कल्कि को अपने यहाँ लेवा गए। वहाँ सुभाष के बुआ की शादी मैनेजर बाबू दीनानाथ के चचेरे दादा जी से हुआ था। श्री दीनानाथ जी के यहाँ बैठका में भगवान कल्कि और सुभाष को देखकर सुभाष की बुआ बहुत प्रसन्न हुई। वहाँ भी सुभाष की चाचा जी पहुँच गए तथा सभी उपस्थित स्त्री पुरुष समाज के बीच कहने लगे कि सुभाष महात्मा जी के सेवा में दे दिया गया है। भगवान कल्कि ने कहा कि वहाँ भी सभी के समक्ष कहा कि देखिए भाई, आज ये लोग दे रहे हैं और जैसे ही सुभाष मेरे पास रहने लगेगा वैसे ही इन लोगों को परेशानी बढ़ेगी। ये लोग पंचायत किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। वही बात आज कही जा रही है कि ऐसा न कहें जो बाद में करना न हो अथवा होने पर परेशानी हो जाने वाली हो। पुनः सुभाष के चाचा जी बोल पड़े कि कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि पंचायत नहीं होगी। भगवान कल्कि। दोस्तों, श्री दीनानाथ जी के यहाँ कुछ देर रुकने के बाद पुनः भगवान कल्कि सुभाष तथा अन्य लोगों के साथ हपुआ कुटी पर वापस आए। सभी लोग सुभाष को भगवान कल्कि के पास ही छोड़कर बंगरा वापस चले आए। सुभाष सुबह से ही अपने चाचा और पिताजी के बातों को सुनकर अवाक था। समय पाकर सुभाष ने कहा कि महाराज जी, असलियत क्या है उसे हमें भी बतलाया जाए। भगवान कल्कि ने पूछा कि क्या परिवार से मतलब नहीं रखना है क्या? असलियत जानने पर परिवार का अस्तित्व समाप्त दिखाई देने लगता है। उसने कहा कि सब ठीक है। तत्पश्चात भगवान कल्कि ने लगभग 20 मिनट तक ज्ञान दिया जो सुभाष पर सीधे असर कर गया, यानी सुभाष ज्ञानी बालक जैसा हो गया। पुनः सुभाष को ले जाकर मझार तरया रख दिया। वहाँ पर यह बालक सुखदेव जी जैसे सबको उपदेश प्रवचन देने लगा।
तरया वाले सभी हैरान आश्चर्य में पड़ गए। पुनः सुभाष को साथ लेकर हपुआ कुटी वापस आ गए। आने वाले आगंतुक के शंका समाधान को जो भगवान कल्कि द्वारा हो रहा था, सुभाष उसे बड़े ध्यान से समझ के साथ सुनता था। इस प्रकार वह दिन गुजर गया। दोस्तों, सुभाष ने भगवान कल्कि से सारी बात पूछी जो उससे छुपाई गई थी, यानी भगवान कल्कि की असलियत जो उसके पिताजी और चाचा जी बार बार बोल रहे थे, वो उसके दिमाग में घट कर गया था। इसलिए भगवान कल्कि से उसने वह बात पूछी कि असलियत क्या है। फिर भी भगवान कल्कि ने बताया कि असलियत जानते ही तुम्हारा घर परिवार खत्म हो जाएगा। फिर भी उसने कहा नहीं, मुझे असलियत जानना है। भगवान कल्कि ने भी ज्ञान दे दिया और सुखदेव जैसा वह बालक बन गया। देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों, अगले दिन सुभाष से लोग मिलने और बातचीत करने लगे तो उन लोगों को लगा कि शरीर तो सुभाष की है, परंतु उसमें रहने वाला जीव सुभाष वाला नहीं महसूस हो रहा है। यह लोग घर का समाचार की बात कर रहे थे तो वह इसके भगवत ज्ञान की बात कर रहा था। ये लोग कह रहे थे कि हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे चाचा हैं। तो वह कहता है कि कैसा पिता और कैसा चाचा, सब कुछ तो भगवान है। माता पिता चाचा चाची भाई बहन सब कुछ वही है, एक वही मात्र सही है। शेष सभी तो उसकी अति छाया मात्र है। न कोई माता है और न कोई पिता, न कोई चाचा है और न कोई चाची, न कोई भाई है और न कोई बहन, न कोई बेटा है और न कोई बाप। बस भगवान ही मात्र सब कुछ है। शेष सब मैं तू एक उसी भगवान की प्रतिछाया यानी प्रतिबिंब मात्र है, जिसका अपना पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप लोगों को भगवत ज्ञान की बात करनी हो तो यहाँ हमारे पास रुकें और करें, परंतु अन्य कोई वार्ता करनी हो तो चले जाएं। जो सर्वेश्वर भगवान कल्कि हैं, वह वहाँ भगवान कल्कि की ओर इशारा है। सुभाष ने भगवान कल्कि की ओर इशारा किया, जाकर वहीं बात कीजिए। श्री विद्या बाबू उसके छोटे भाई श्री दीनानाथ जी आदि परीक्षण हेतु लगे वार्ता करने। तो उन लोगों को आश्चर्य लगा कि जो सुभाष हम लोगों को समक्ष बोल नहीं पाता था, आज हम लोगों के सामने इतना बोल रहा है। हम लोगों का प्रश्न, जटिल से जटिल प्रश्न भी उसके लिए कोई चीज नहीं रह गई है, परंतु उत्तर समाधान दे रहा है। हम सभी को छक्का दिया। क्या वही सुभाष है अथवा कोई और? इस प्रकार उन लोगों की धीरे धीरे परेशानी शुरू हो गई कि सुभाष हम लोगों को पहचान नहीं रहा है, साफ इनकार कर दे रहा है। दौड़े दौड़े भगवान कल्कि के पास आए लोग कि महात्मा जी सुभाष को क्या हो गया है। भगवान कल्कि भी आश्चर्य से पूछे क्या हो गया है? क्या तबीयत खराब हो गई है? क्या पागल हो गया है? सभी लोग ने कहा नहीं। तो फिर क्या हो गया है? वही जो आप लोगों ने कहा था, वही यथार्थ या असलियत? थोड़ा सा
बतलाया गया है। भगवान कल्कि ने साथ जब से आया है, मैंने उसे मात्र 20 मिनट के करीब बात किया है। वह हम लोगों को पहचान नहीं रहा है, तो जब आप लोगों को जानता ही नहीं तो पहचाने कैसे? तो हम पिता हैं, ये चाचा हैं। अरे बंधु, आप लोग पिता चाचा हैं, तो भगवान कल्कि तो नहीं न कर रहा है। लड़का कहीं छिपाया नहीं न गया है। आप लोगों का है तो ले जाएं। मैंने कहाँ रोका है? आपका है और जाता है तो ले जाएं। आप लोग उसी से बात कीजिए। बातें कोई काम की नहीं। वापस चले गए। दूसरे दिन ही पंचायत होने लगी। भगवान कल्कि ने कहा कि आपका है तो ले जाएंगे और आपका नहीं है तो रहने दीजिए। जिसका होगा वो ले जाएगा। लगभग 15 घंटे के पश्चात धोखा देकर कि तेरे महाराज जी कह रहे हैं जाओ, बाद में फिर आ जाना, तो उस लड़के को 15 घंटे बाद धोखा में रख कर बोल रहे हैं कि महाराज यानी भगवान कल्कि कह रहे हैं कि जाओ फिर आ जाना। भगवान कल्कि दूर पर मौन बैठे थे। कई आदमी निवेदन पर लगे थे कि आप मौन हो जाएं। भगवान कल्कि ने कहा कि भाई, जैसे आपका काम हो ठीक है। भगवान कल्कि ने तो पहले ही बार बार मना किया था, तो आप लोग त्यागी बन गए थे। पंचायत की क्या जरूरत थी? यह कोई रोक रहा था? सब तो आप लोगों के ही कराए रहे हैं। बदनाम हो रहा हूँ मैं, यानी भगवान कल्कि। दोस्तों, सुभाष को 20 मिनट का जो भगवान कल्कि ने अपने रूप यानी दर्शन एवं ज्ञान बातचीत की थी, उतने में ही वह सुखदेव जैसा वार्ता करने लगा और वह संसार से विमुख वाला जीवन जीने लगा। सुखदेव जी जैसा यानी उसमें आत्मा ईश्वर ब्रह्म जैसा भाव उत्पन्न हो गया। यानी भगवान कल्कि के उस दिव्य दर्शन पाते ही उसका जीवन ही बदल गया था, जिसके उसके माता पिता को उसने पहचानना ही मना कर दिया और सिर्फ भगवान की चर्चा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उसके माता पिता और चाचा चाची जितने थे सब परेशान हो गए कि यह क्या हो गया, और भगवान कल्कि के बार बार जाकर निवेदन करने लगे कि आप मेरे बच्चे को वापस लौटा दें। यह तो क्या हो गया। भगवान कल्कि के मना करने के बाद दूसरे दिन ही वो लोग पंचायत बैठा लिए और लगभग 15 घंटे बाद वह भगवान कल्कि के खिलाफ यानी धोखे में उस लड़के को बोले कि आपके महाराज यानी भगवान कल्कि बोल रहे हैं यहाँ से जाओ और बाद में आ जाना। लेकिन वह लड़का वहाँ से हिला ही नहीं। सुभाष भगवत ज्ञान पाने के बाद यानी आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन करने के बाद, भगवान का दर्शन करने के बाद वह जैसा भगवत भक्त बन गया था। इस वार्तालाप में आपने जाना कि भगवान की यथार्थ यानी भगवान को जो जैसा बोले उसे पहले सोच समझकर बोलना चाहिए। कब क्या हो जाए भगवान ही जानता है। अगर भगवान कल्कि मना करते हैं तो वह जरूर होता है, जो मना हुआ है वह जरूर होगा। इसलिए सोच समझ करके ही कोई वार्ता रखनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान कल्कि बार बार समझाने बुझाने के बावजूद भी लोग इसी प्रकार से बोलते रहे। आगे भी आपने एपिसोडों में ये सब बातों को सुने और जाने होंगे।
तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।